चलिए, तो रांची वनडे मुकाबले में भारत ने जीत हासिल कर ली है और जेएससीए में जो शानदार रिकॉर्ड टीम इंडिया का रहा है उसको कंटिन्यू किया है। टीम इंडिया ने 17 रनों की जीत हासिल की है। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ। आखिर तक कह पाना इस मुकाबले में भी संभव नहीं था कि बाजी किसके हाथ लगेगी, लेकिन भारतीय टीम ने बाजी मार ली है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी है। पूरे मुकाबले को समझेंगे, किस तरीके से यह मुकाबला घटा, क्या टर्निंग पॉइंट रहे। रंजन जी, आखिरकार देखिए, रांची में वनडे मुकाबला भारत ने जीत लिया है। बड़ी ही अपेक्षाएं और उम्मीदें थी कि रांची में भारत जीत दर्ज करे और अब जीत हासिल कर ली है टीम इंडिया ने। नवीन, आपको मैंने कहा था कि अगर रोको चले तो दक्षिण अफ्रीका रुक जाएगा और यही हुआ। विराट कोहली का शतक आया, रोहित शर्मा का अर्धशतक आया और जो दक्षिण अफ्रीका यहां पर लगातार जीत हासिल कर रहा था टेस्ट सीरीज में, उसका विजय रथ रुक गया। हालांकि मुकाबला बहुत कांटे का हुआ और जो एक ट्रेंड बन गया है कि टॉस भारत हार गया फिर से एक बार और फिर से उसको बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया दक्षिण अफ्रीका ने। हम मैच पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर जो एक बड़ा फर्क दिखा, देखिए ये वही टीम इंडिया थी जो कि टेस्ट मैच में भी थी। फर्क इतना था कि दो बड़े खिलाड़ी आ गए थे, रोहित और विराट, और उन दोनों के आने से टीम की बल्लेबाजी अचानक से बहुत मजबूत दिखने लगी और वो मैदान पर भी आपको मजबूत दिखी। और फिर जब दोनों चले तो फिर केएल राहुल का भी बल्ला चला, उन्होंने भी एक बेहतरीन पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने फिनिश बहुत अच्छे तरीके से किया। तो ये फर्क होता है कोहली और रोहित का। जब टीम में वो होते हैं तो टीम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर जब आप दक्षिण अफ्रीका की पारी देखेंगे, अर्ली ब्रेक थ्रू भारत को मिल गया था। हर्षित राणा नो डाउट इंडिया की तरफ से आज जो तेज गेंदबाज जितने ने भी गेंदबाजी की, बल्कि पूरे मैच की अगर आप बात कर लीजिए तो बेस्ट फास्ट बॉलर इस मैच में आपको हर्षित राणा ही रहे। बहुत आलोचना उनको झेलनी पड़ी है और उनके साथ साथ गौतम गंभीर को भी उनके वजह से जो है बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों का आज मुंह बंद किया है। कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की और जिस तरह से स्पीड जनरेट किया और शुरुआत में ही जब उन्होंने रिकेल्टन और डिकॉक को आउट कर दिया तो फिर जो है टीम वहां पर दक्षिण अफ्रीका की थोड़ी पीछे चली गई और उसका एडवांटेज वहां अर्शदीप को भी मिला। मार्करम को उन्होंने आउट किया, लेकिन फिर येंसन आते हैं और येंसन जो है उनको भारतीय गेंदबाज बड़ा रास आ रहे हैं बल्लेबाजी करते वक्त। उन्होंने कमाल की पारी खेली, शानदार चौके छक्के लगाए। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था, जिसकी शुरुआत मैंने की थी रोहित और विराट के इंपैक्ट का, तो जब ऐसी स्थिति चल रही थी और स्थिति ऐसी थी, मैं स्टेडियम में था, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। लग ही नहीं रहा था कि मैच हो रहा है। सिर्फ गेंद जब जाती थी बल्ले पे टकराती थी वो आवाज सुनाई दे रही थी। ये वो लम्हा था जब येंसन और ब्रिड्सके खेल रहे थे और लग रहा था कि मैच पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के पाले में जा रहा है। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि रोहित शर्मा जो है वो बीच में आते हैं। उन्होंने अर्शदीप को समझाया, कुछ नाराजगी दिखाई, फील्ड को प्लेस किया। तो जो सीनियर खिलाड़ी होने का आपको एडवांटेज मिलता है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो चीजों को ऑर्डर में ले आते हैं। तो ये काम वहां पर रोहित शर्मा ने किया। विराट कोहली का एनर्जी लेवल आप जानते हैं, शतक लगाने के बाद आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मुट्ठी भींचकर जो है हवा में एक उछाल लगाई थी और फील्डिंग में भी कुछ ऐसे शॉट्स उन्होंने रोके हैं फुल स्ट्रेच डाइव मारते हुए कि वो आपको इलेक्ट्रीफाइंग लगेगा। तो इसीलिए जो कुछ सीनियर खिलाड़ी होते हैं और खास करके जिनका कद विराट और आपको रोहित जैसा हो, तो उनको टीम में रखना जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में यह ट्रिक टीम इंडिया ने मिस किया। वैसे अगर हम मैच पर बात कर लें तो देखिए, भारतीय टीम तो टॉस लगातार हार ही रही है, आज भी हार गई। और फिर वहां पर जो है मार्करम इस मैच में कप्तानी कर रहे थे, बाबूमा कप्तानी नहीं कर रहे थे और वो इस मैच को खेल भी नहीं रहे थे। मार्करम कप्तान थे, उन्होंने भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अच्छी शुरुआत मिली, जायसवाल भी अच्छे दिखे, लेकिन जब टीम का स्कोर 25 था तो जायसवाल
आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए और फिर विराट की एंट्री होती है। रोहित पहले से क्रीज पर मौजूद थे और उसके बाद जो दोनों ने बल्लेबाजी की है वो देखने लायक थी। मैं भी स्टेडियम में था, उस लम्हे का मैं भी गवाह बना। क्या शॉट्स खेले दोनों ने। अब आपने रोहित शर्मा ने जो वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड शाहिद आफरीदी के नाम था उसको तोड़ दिया। कमाल के 3 छक्का उन्होंने लगाया। लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत आप देखिए तो विराट कोहली ने आज 7 छक्का मारा है, 7 सिक्सेस। तो वो बाउंड्रीज लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है 7 छक्का लगाया और 11 चौके भी लगाए। उन्होंने बाउंड्री लगाने में भी कोई कंजूसी नहीं बरती है, लेकिन छक्का उन्होंने जो है 7 लगा दिया। ये एक दिलचस्प बात है। तो जो दोनों के बीच एक पार्टनरशिप हुई, क्रिकेट में हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो 136 रनों की पार्टनरशिप हुई रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में। उसके बाद एक येंसन की गेंद थी, अंदर की तरफ आई और रोहित ने जितनी उछाल सोची थी कि गेंद आएगी उतनी आई नहीं, गेंद थोड़ी नीची रह गई और वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। लेकिन जिस तरह से दोनों खेल रहे थे ना, उस वक्त तो लग रहा था कि 400 कहीं नहीं गया है, क्योंकि 7 से ऊपर का औसत था और खुलकर रन बना रहे थे और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन फिर जब रोहित शर्मा आउट होते हैं तो फिर एक दबाव बनता है, क्योंकि एक छोर से रन रुक जाता है। चाहे ऋतुराज गायकवाड़ आए और फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर आए, दोनों जल्दी जल्दी वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन फिर 6 नंबर पर केएल राहुल आए। कल उन्होंने हमारे रिपोर्टर को बताया भी था कि वो 6 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, वहीं पर वो आए और वहां पर उन्होंने जो है एक पार्टनरशिप डेवलप की 76 रनों की विराट कोहली के साथ। तो यहां पर फिर से भारतीय पारी ट्रैक पर आ गई। जो 2 विकेट जल्दी गिरने का दबाव था वो दूर हो गया और विराट ने जो एक खास चीज की कि उन्होंने शतक लगाने के बाद जो है जिस तेजी से रन बनाए और कमाल के शॉट्स लगाए, खास करके सुब्रायन जो ऑफ स्पिनर थे उनके आखिरी ओवर को जिस तरह से लूटा है, अगर आप सही शब्द कहें तो जिस तरह से लूट लिया उनको, वो देखने लायक था कि उनको पता था कि ये आखिरी ओवर है, अब इस 10वां ओवर है तो अब ये आगे करेंगे नहीं, इनको जो है अब यहां पर लूट लेना चाहिए। ऐसे ही उनका एक ओवर बीच में रोहित शर्मा ने लूटा था, तो वहां पर 2 छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, तो बहुत तेजी से उन्होंने सेंचुरी के बाद भी रन बनाए। उसके बाद विराट कोहली आउट होते हैं, 135 रन बनाए 120 गेंदों पर उन्होंने और 11 चौके और 7 छक्के लगाए। उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं और फिर से एक पार्टनरशिप डेवलप होती है। यह अच्छी बात थी। इसी पार्टनरशिप की वजह से भारत का स्कोर 350 के आसपास पहुंच सका, 349 रनों के आसपास पहुंच सका और वहां पर जडेजा और राहुल के बीच 65 रनों की साझेदारी हुई। फिर वहां पर राहुल आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि यहां पर भी मुझे लगता है कि अगर राहुल और जडेजा आखिर तक रह जाते तो 5-10 रन और आ जाते, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि रन 360 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 349 रन पर भारत के जो अलॉटेड 50 ओवर थे वो पूरे हो गए। 349 रन 8 विकेट पर 350 का स्कोर चाहिए था। अब जब दक्षिण अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो मार्करम के साथ रिकेल्टन उतरे, लेकिन वहां पर हर्षित राणा की गेंदबाजी ने मन मोह लिया। जिस गति के साथ उन्होंने गेंदबाजी की और कंट्रोल्ड गेंदबाजी की, उसका उनको पुरस्कार भी मिला। रिकेल्टन को बोल्ड किया और फिर एक ऊपर लेंथ बॉल रखकर ड्राइव करवाते हुए क्विंटन डिकॉक को विकेट के पीछे कैच करवाया और उसका दबाव यह था कि मार्करम अर्शदीप की गेंद पर पीछे कैच किए गए। तो 3 विकेट तो देखते देखते 11 रन बने थे, गिर गए। दूसरे ओवर में 2 विकेट मिला था हर्षित राणा को और फिर 5वां ओवर आते आते तक 11 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। लेकिन फिर टॉनी डी जॉर्जी और जो आपको ब्रिड्सके हैं उनके बीच एक पार्टनरशिप वहां पर डेवलप होती है। लगभग 60 प्लस की वो पार्टनरशिप रही दोनों के बीच में। हालांकि इस पार्टनरशिप को कुलदीप तोड़ते हैं, वो टॉनी डी जॉर्जी को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं और उसके बाद फिर से एक
पार्टनरशिप जो है वो डेवलप होती है ब्रिड्स के और ब्रेविस के बीच में। ब्रेविस थोड़े से ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, लेकिन ब्रिड्स के सीट एंकर के रोल में वहां पर दिखे, लेकिन ब्रेविस जो है 37 रन बनाने के बाद आउट हुए। 28 गेंदों पर उन्होंने 37 रन बनाए और उनको भी हर्षित राणा ने ही आउट किया। ऋतुराज ने उनका कैच लिया। तो जब वो आउट होते हैं फिर मार्को येंसन आते हैं, तो ऐसा लगा कि अब 5 विकेट 130 पर गिर गया है तो मैच अब ज्यादा देर चलेगा नहीं। लेकिन यह पता नहीं था कि ब्रेविस के आउट होने से मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, बल्कि मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि येंसन क्रीज पर आ गए और जिस तरह से उन्होंने शॉट लगाए, जैसे मन किया वैसे शॉट लगाया। गेंदबाज चाहे कोई हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, सबकी गेंदों पर, अर्शदीप हो, हर्षित हो, सबकी गेंदों पर जो है उन्होंने जो है खुलकर स्ट्रोक लगाया। लेकिन उसी समय एक घटना है, 33वें ओवर की आखिरी गेंद थी और वहां पर हर्षित राणा वो ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी एक शॉर्ट गेंद जो है वो ब्रिड्सके के हेलमेट पर लगती है। और वो जो हेलमेट पर लगती है उसके बाद डॉक्टर भी आते हैं, उनसे जो एक जरूरी पूछताछ आजकल होती है, जिनके भी सर पर वो गेंद लगती है, तो हेलमेट पर गेंद लगी थी तो डॉक्टर आए। लेकिन जो वहां पर एक ब्रेक हुआ ना, उसने मैच को मोड़ दिया, क्योंकि फिर उसके बाद जो पहली गेंद कुलदीप लेकर आए उसी में येंसन, वो गेंद ऐसी नहीं थी कि विकेट टेकिंग बॉल थी, थोड़ी शॉर्ट गिर गई थी, लेकिन उन्होंने जो शॉट मारा उस गैप के थोड़े अंतराल के बाद वो हवा में खिला और जो डीप मिड विकेट था वहां पर रविंद्र जडेजा ने एक कैच लपका और यहां पर येंसन के आउट होने से भारत की मुसीबत थोड़ी कम हुई। और फिर उनके आउट होने के बाद ब्रिड्सके भी जो है तुरंत कुलदीप के शिकार बन गए। विराट कोहली ने जो है लॉन्ग ऑन पर उनका कैच लिया, 72 रन बना के ब्रिड्सके आउट होते हैं। अब यहां पर लगा कि जब 7 विकेट गिर गया है 228 पर, तब फिर लगा कि अब मैच खत्म। लेकिन मैच खत्म नहीं, दक्षिण अफ्रीकी टीम में ऑलराउंडर्स की इतनी संख्या है कि आप आउट करते जाइए, एक और बल्लेबाज आपको आ जाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ और फिर से एक पार्टनरशिप वहां पर डेवलप होती है। लगभग 42 रनों की सुब्रैन वहां पर थे और बॉश के साथ वो पार्टनरशिप होती है। फिर उसके बाद आपको वहां पर सुब्रैन आउट होते हैं, 17 रन बनाकर कुलदीप उनको आउट करते हैं, तो फिर बर्गर आ जाते हैं, फिर से एक पार्टनरशिप चलती है, फिर बर्गर आउट होते हैं 17 रन बनाकर अर्शदीप की गेंद पर। लेकिन उस समय भी जो स्कोर आप देखिएगा 9 विकेट पर 312 रन था, फिर जो है वो स्कोर 332 तक गया और चूंकि बॉश अकेले बच गए थे तो आखिर में जो है उन्होंने अपना विकेट भी गंवाया ऊंचा शॉट खेलते हुए और भारतीय टीम को जीत मिली। तो अगर हम जीत के कारणों को तलाशें तो जो जीत के कारण हैं वो पहला कारण रोको हैं, क्योंकि रोहित और कोहली के आने से टीम में वो आत्मविश्वास पैदा हुआ और दोनों ने आते ही जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे बाकी खिलाड़ियों का हौसला बहुत बढ़ा। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो रोको की वापसी और रोको का प्रदर्शन। उसके बाद दूसरी वजह अगर जीत की आप देखिए तो जो पार्टनरशिप की हम बात करते हैं क्रिकेट में कि पार्टनरशिप महत्वपूर्ण होती है, तो यहां पर जो 3 पार्टनरशिप हुए रोहित और विराट के बीच में 136 रनों की, राहुल और विराट के बीच में 76 रनों की और राहुल और जडेजा के बीच में 65 रनों की, तो इसने भारतीय टीम को 350 के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। तो जीत की दूसरी वजह ये आपको जो 3 पार्टनरशिप रही वो रही। तीसरी वजह रही कि जो ओपनिंग स्पेल में भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, खास करके हर्षित राणा ने, वो भारत की जीत की तीसरी वजह रही कि 11 रन पर ही दक्षिण अफ्रीका के 3 विकेट गिर गए। तो भारतीय जीत की तीसरी वजह हर्षित राणा की गेंदबाजी को आप मान सकते हैं और ओपनिंग स्पेल में तेज गेंदबाजों की गेंदबाजी को मान सकते हैं। और फिर
कुलदीप का जो 4 विकेट लेना है, कुलदीप ने जो चौका लगाया है विकेटों का, वो भारत की जीत की चौथी वजह बनी। और इसके अलावा जो रोहित और विराट का अनुभव था वो इस टीम के काम आया है, तो ये जीत की एक और वजह बनी। और जो 349 रनों का स्कोर बन गया, उतना चेज करना आसान नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है। तो ये 5 वजह हैं भारतीय जीत की और दक्षिण अफ्रीकी हार की। चलिए, तो 5 वजहें बताई हैं राकेश जी ने जिनकी वजह से टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। इसके अलावा रोको पर सबकी निगाहें थी कि रोहित कोहली की अगर जोड़ी रांची के जेएससीए में चलती है तो टीम इंडिया की गाड़ी आगे बढ़ती है, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने शानदार लय में नजर आए। विराट कोहली ने जहां राजधानी वासियों को सेंचुरी का ट्रीट दिया, तो वहीं रोहित शर्मा भी फिनोमिनल रहे, उन्होंने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। राकेश जी, अब यहां से रायपुर जब टीम इंडिया पहुंचेगी तो देखिए, टेस्ट में जो हार मिली थी, कहीं ना कहीं खिलाड़ी उसकी भी चर्चा कर रहे थे, पूरे देश भर में मायूसी थी कि हम घर पर हार गए, लेकिन आज वो आत्मविश्वास वापस लौटा है और रायपुर में भी इसका असर दिखेगा खिलाड़ियों पर। जी हाँ, बिल्कुल, रांची ने वो आत्मविश्वास टीम इंडिया को दिया है। रांची विराट कोहली का फेवरेट ग्राउंड था, इस पर हमने और आपने मिलकर वो प्रोग्राम भी किया था, रांची में रोको। और उस वक्त भी हमने बताया था कि विराट ने यहाँ पर 2 सेंचुरी पहले लगाई है, वनडे में उनके सबसे ज़्यादा रन हैं, तो अब उनके 3 सेंचुरी हो गए रांची में, और उनके रन जो पहले 351 थे वो बढ़कर 486 हो गए हैं। तो अब आपने रायपुर की बात की, तो नेचुरली ये जो जीत आपको मिलती है, और ख़ास करके जब आप क्लोज फाइट में मैच जीतते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन से भी मैच को निकाल सकते हैं। तो भारत ने जो रांची में जीत हासिल की वो एक तरफा जीत नहीं थी, वहां पर फाइट था, मुकाबला हुआ है और कांटे का मुकाबला हुआ है, तो उसमें आप जीते हैं। तो इससे टीम का जो सेल्फ बिलीफ है वो बढ़ता है अपने ऊपर कि हम फंसे हुए मैच को भी निकाल सकते हैं। आप याद कीजिए, जो टेस्ट सीरीज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ, उसमें कोलकाता टेस्ट की आप बात कीजिए, मैच दक्षिण अफ्रीका जब तीसरे दिन खेल समाप्त हुआ, उसमें जब उनकी पारी खत्म हुई तब तक वो पीछे ही थे। 124 का टारगेट मिला था टीम इंडिया को चौथी पारी में बनाने के लिए, उस समय तक भारत ही फेवरेट था, लेकिन वहां से दक्षिण अफ्रीका ने वो मैच 30 रनों से जीता था। तो उसका इंपैक्ट आपको दूसरे टेस्ट में दिखा कि दक्षिण अफ्रीका का मनोबल कितना बढ़ गया। तो इस तरह की जीत जब आप फंसे हुए मैच में जीतते हैं ना, तो एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हम अब कैसा भी मैच निकाल लेंगे। तो वो विश्वास इस वनडे सीरीज में अब भारतीय टीम को मिल गया है। और चूंकि ये 3 मैचों की सीरीज है, एक मैच दक्षिण अफ्रीका गंवा चुकी है, तो जब वो रायपुर में वो टीम उतरेगी तो उसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात होगी कि अगर हम ये मैच गंवा देते हैं तो फिर हम सीरीज हार जाएंगे। तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर, जो प्रेशर अब तक टीम इंडिया पर था, अब वो प्रेशर वापस से दक्षिण अफ्रीका के ऊपर आ गया है। तो भारत को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल गया है, लेकिन ये एडवांटेज आपके काम तभी आएगा जब आप मैदान पर परफॉर्म कीजिएगा। तो जिस तरह से रोहित, विराट ने आज परफॉर्म किया, अगर आप देखिए तो बल्लेबाजी में आपको सारे जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं उन्हीं के बल्ले से रन आया है। रोहित शर्मा अर्धशतक, विराट कोहली शतक, केएल राहुल 60 रन, जडेजा 32 रन सिर्फ 20 गेंदों पर। तो जो युवा खिलाड़ी हैं उनको सामने आना होगा। देखिए, नई टीम बनाने की बात आजकल गौतम गंभीर और अजीत अगरकर करते हैं, तो यहां पर यह जरूरी है कि जो युवा खिलाड़ी हैं, जैसे ऋतुराज को मौका मिला, यशस्वी जायसवाल को मौका मिला, सिर्फ अच्छे स्टार्ट भर से काम नहीं चलेगा, उस पारी को कैरी करना पड़ेगा। तो ये काम रायपुर में करना है, क्योंकि अब आप मानकर चलिए कि ऋतुराज गायकवाड़ को एक और मौका मिलने जा रहा है रायपुर में, नंबर 4 पर वो खेलेंगे वहां पर भी। तो अब उनको ये चीज दिखाना होगा कि वो नंबर 4 पर खेल सकते हैं। तो अब उनकी जिम्मेदारी है। यशस्वी जायसवाल को जो है ओपनिंग में यहां अवसर मिला, 18 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ उनका दूसरा वनडे था।
तो ठीक है, एक अवसर उनको भी अभी मिलना है रायपुर में, बल्कि ये सीरीज भी मिलेगी। तो अब एक बड़ी पारी की उम्मीद आप यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ से कर सकते हैं। और जब आप ऑलराउंडर्स पर डिपेंडेंट होने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखिए तो 5 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आ गए थे, तो आप ऑलराउंडर पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो जो ऑलराउंडर्स हैं उनके बल्ले से भी रन निकलना चाहिए। वाशिंगटन सुंदर को भी स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर टीम का बैलेंस बनेगा। नहीं तो जिस दिन रोहित विराट नहीं चलेंगे आपकी टीम संकट में आ जाएगी। तो रायपुर में इन सारी चीजों की परीक्षा होगी और मुझे लगता है कि जो युवा खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, बहुत ही टैलेंटेड हैं और वो इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे, खुद को साबित करना चाहेंगे और जो आलोचक हैं उनका मुंह भी बंद करना चाहेंगे, जैसे आज हर्षित राणा ने किया है। उनकी आलोचनाएं भी बहुत हुई, उनके हर सिलेक्शन पर सवाल पूछे गए कि उनका क्यों सिलेक्शन हो रहा है, टेस्ट में वो क्यों हैं, वनडे में वो क्यों हैं, T20 में क्यों हैं, ये सवाल पूछे गए। तो आज उन्होंने अपने आलोचकों की जुबान बंद कर दी है। तो इसी तरह से जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको भी प्रदर्शन करना होगा। जब युवा और अनुभव ये दोनों का मिश्रण होगा तो टीम आपकी बेटर से बेस्ट हो जाएगी और हमें बेस्ट होने की दिशा में ही आगे बढ़ना है। तो हम रायपुर में भी उम्मीद करते हैं कि जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारतीय टीम को मिली है उसका लाभ उठाएगी टीम इंडिया और फिर वहां पर सीरीज रायपुर में सील कर देगी। चलिए, तो रायपुर में सीरीज सील करने पर निगाहें होंगी। रांची में आत्मविश्वास टीम इंडिया ने वापस पा लिया है। टेस्ट सीरीज में जरूर बड़ी हार मिली, पर रांची में वो आत्मविश्वास खिलाड़ियों में लौट आया है और अब रायपुर में 3 दिसंबर को सीरीज सील करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश।